अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आ रही है, जहां पर न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत संधू के साथ बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है। खालिस्तान समर्थकों ने कहा है कि तुमने निज्जर को मरवाया है, पन्नू को मारने की साजिश रची है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हिंदुस्तानी राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने बदसलूकी की है। दरअसल संधू मंडे को न्यूयॉर्क के लॉन्च आइलैंड गुरुद्वारे में गुरु पूरब मनाने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर खालिस्तानी सपोर्टर्स ने उन पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। खालिस्तानी ये भी कहता सुनाई दे रहा था कि तुमने पन्नू को मरवाने की साजिश रची है। संधू के साथ बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें पूरे हादसे के दौरान तरनजीत सिंह संधू बिल्कुल चुप दिखाई दे रहे हैं, जबकि गुरुद्वारे में मौजूद कुछ लोग खालिस्तान सपोर्टर्स के पीछे की तरफ हटाते दिखे। गुरुद्वारे में खालिस्तानियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी करी। तब तरनजीत सिंह गुरुद्वारे से निकलने लगे तो एक प्रदर्शनकारी ने वहां खालिस्तानी झंडा फहराया। गुरुद्वारे में हल्की सी धक्का मुक्की के बाद संधू ने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने घटना का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने लिखा कि लॉन्च आइलैंड में लोकल संगत में हिस्सा लेकर अच्छा लगा, कीर्तन सुना और गुरु नानक के एकता समानता के संदेश के बारे में बात करी। हादसा उस वक्त हुआ जब हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के आतंकी पन्नू को मरवाने की साजिश रची है, जिसने वहां प्रशासन के नाकाम कर दिया था। वही बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो इजराइल हमास वॉर में हमास ने 17 बंधकों के तीसरे बैच को रिहा कर दिया है। 14 इजरायली और 3 विदेशी नागरिक भी उसमें शामिल हैं। इजरायली रक्षा बलों ने संडे को कहा है कि हमास ने 14 इजरायली बंधकों और 3 विदेशी नागरिक बंधकों को तीसरे बैच को रिहा किया है और रेड क्रॉस में अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंप दिया है। इजरायल जिलों से फिलिस्तीन केंद्रीय और हमास ने अपने बंधक बनाए गए दूसरे बैच की रिहाई के बाद संडे को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। गाजा शासक हमास रविवार यानी संडे को 9 बच्चों को, 4 औरतों को और एक रूसी इजरायली बंधक को रिहा कर चुका है। उनके रिश्तेदारों, इजरायली मीडिया और बंधक फैमिली फोरम में AAFP को दिए अकाउंट में ये जानकारी दी जा रही है। रिहाई के बाद लगभग 240 से मुक्त बंधकों की जो तादाद है वो 65 हो गई है। बता दें कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर अचानक हमास के हमलों के बाद सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें जो मलेशिया से आ रही तो थाईलैंड और श्रीलंका के बाद अब मलेशिया ने हिंदुस्तानियों को फ्री वीज़ा एंट्री दे दी है। मलेशिया इंडिया फ्री वीज़ा में बहुत बड़ा रूल पास हुआ है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानियों के लिए 1 दिसंबर से वीज़ा की फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। इससे पहले थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देश भी हिंदुस्तानियों के लिए ये व्यवस्था कर चुके हैं। मलेशिया के इस ऐलान से हिंदुस्तानियों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल पर विदेश जाने की तमन्ना रखते लिए खुशखबरी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 1 दिसंबर से हिंदुस्तानी और चीनी नागरिकों को 30 दिन का वीज़ा फ्री देने के लिए वादा कर दिया है। थाईलैंड और श्रीलंका ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हालिया सप्ताह में इस तरह की अनाउंसमेंट करी थी। इब्राहिम ने कहा है कि अभी हाल ही में खाड़ी देशों और तुर्कियों और जॉर्डन सहित बाकी एशियाई देशों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। अब इसमें हिंदुस्तान और चीन भी जुड़ गए हैं। इब्राहिम ने साथ ही कहा कि वीज़ा छूट के दौरान कड़ी सुरक्षा जांच की जाएगी। इब्राहिम ने देश के वित्त मंत्री थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया आने वाले सभी पर्यटकों और आगंतुकों की जांच यानी कि सिक्योरिटी अलर्ट किए जाएंगे। सुरक्षा एक अलग मामला है और अगर किसी शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलता है या आतंकवादी से खतरा है तो उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों और आरवर्जन के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं एक और बड़ी खबर न्यूजीलैंड से आ रही है, जहां पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। 2 छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने अपना समझौता किया है। न्यूजीलैंड के PM के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने मंडे को पद और गोपनीयता में शपथ ली है। उनकी राष्ट्रीय पार्टी ने जुमे को 2 छोटी पार्टियों के साथ समझौता किया है। न्यूजीलैंड में हाल ही में आम चुनाव हुए थे। PM लक्सन ने कहा है कि वो ट्यूसडे को कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे और जल्द 100 दिवसीय योजनाओं को अंतिम रूप देंगे। ऐसे में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर ने अपनी शपथ ले ली है। सुधार करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। बताया ये भी जा रहा है कि लक्सन न्यूजीलैंड में कंजर्वेटिव गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं। उनकी राष्ट्रीय पार्टी ने जुमे को 2 छोटी पार्टियों के साथ समझौता किया है। न्यूजीलैंड में कई महीनों से हालात काफी खराब चल रहे हैं, लेकिन लक्सन ने नौकरशाही के आकार में इसको कम करने का वादा करा है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की तादाद बढ़ के 6.5 कटौती शामिल हो जाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।